मुस्लिम दुनिया को लड़ाने की इसराइल की साजिश नाकाम, मोसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं जो सऊदी अरब और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये एक CIA का एक ऑपरेशन था, मोसाद का एक ऑपरेशन था जिसमें CIA जो थी उसके साथ शामिल थी। और ये ऑपरेशन ये है मुस्लिम वर्ल्ड वॉर। ये मुस्लिम वर्ल्ड वॉर जो है ये नया एक लफ्ज़ देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये प्लानिंग ये थी कि तमाम मुस्लिम दुनिया जो है बशमूल पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, फिर तमाम खलीजी ममालिक, इवन इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक जो हैं एक ऐसी जंग में धकेल दिए जाएँ जहाँ ये आपस में ही एक दूसरे को यानी मुसलमान का गला काट दे। ये क्योंकि एक यहूदी लॉबी की पूरी एक प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे थे। CIA के दफातर खोले गए मुख्तलिफ़ जगहों पर, सऊदी अरब, कतर, दुबई और कुवैत में, और वहाँ से मोसाद जो है एक्टिव हुई। और मज़े की दिलचस्प बात यह है कि मोसाद की ये एक्टिवनेस जो है जब ज़्यादा हद से बढ़ी और इसमें प्लानिंग इस तरह की शामिल करनी शुरू कर दी गई कि इन खलीजी ममालिक पर हमला किया जाए और कहा यह जाए कि ये ईरान ने हमला किया है। और ईरान जो है जब ईरान को ये मुल्क जवाब देंगे तो उसके जवाब में एक बड़ी जंग जो है सबके सामने होगी। पाकिस्तान पहले ही दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन कर रहा है, यानी ये खत्ता तो जंग में ही है और ये बाकी खत्ता जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लिया जाएगा। ना सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज़ बल्कि फ़ार ईस्ट की कंट्रीज़ जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और फिर सोमालिया से, सोमालीलैंड से लेकर सोमालिया तक के अंदर से आप जो है अफ्रीका और मिस्र को भी इसमें इन्वॉल्व करते चले जाएंगे। और यूँ एक मुस्लिम वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो जाएगी। इस्लामी ममालिक जहाँ जहाँ हैं कोई किसी की हिमायत कर रहा होगा, कोई किसी को असला फराहम कर रहा होगा, लेकिन आपस में ही सारा पैसा जो है वो बर्बाद करेंगे। सारी अपनी कुव्वत, अपनी जवान, अपने लोग जो हैं वो कुर्बान करेंगे और इज़राइल और अमेरिका बैठकर इसकी खुशियाँ मनाएंगे। ये सारी प्लानिंग थी, लेकिन अल्लाह ताला की भी एक जो है हिकमत होती है और उसी हिकमत को जो है हमेशा कामयाबी हासिल होती है। देखें, सऊदी अरब और कतर के अंदर ही मोसाद के लोग पकड़े गए, बिल्कुल, जिससे ये सारा उगदा खुला कि ये लोग जो थे ये बॉम्बिंग की प्लानिंग कर रहे थे। यानी बॉम्ब ये आ गया इंटरनेशनल मीडिया में, वो आप उसके अक्स भी लगा दें साथ। अब ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है कि ये प्लानिंग जो थी ये थी कि बॉम्ब गिराए जाएंगे और ऐसी जगहों पे गिराए जाएंगे जैसे कि रहायशी महल है, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर गिराए जाएंगे और ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। ईरान ने इंतहाई ही बुर्दबारी और समझदारी का मुजाहरा करते हुए रामको पर होने वाले हमले में ही बता दिया कि हमने नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही। और हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर अमेरिकन होगा। इसके बाद मैंने कल आपके साथ एक व्लॉग किया था दिल साहब, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि रशियन और चाइनीज़ जो हैं वो एक एक पल का डाटा जो है ईरान को फराहम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे मोसाद और CIA जो है एक्टिव है और वहाँ जहाँ जहाँ इनके एजेंट्स एक्टिव हैं। और मैंने पूरी डिटेल बताई थी, बहरहाल दोबारा नहीं करूँगा, किसी ने देखना तो वो जाके वापस देख सकता है कि चीन और रूस के मदद कैसे पहुँची है। उन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि कौन सा एजेंट कहाँ पे काम कर रहा है। ये भी चाइनीज़ ने ही इस्लामी दुनिया पर एक बड़ा एहसान किया है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये किसी के पास नहीं थी, ना सऊदीज़ के पास थी ना कतरियों के पास थी। अगर होती तो इस जंग से पहले मिल जाती कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है आपके खत्ते के अंदर कि आपके मुल्कों को इजरायली और अमरीकी बमों से तबाह किया जाए और उन पर जो उनके सिग्नेचर्स हैं, यानी हर एक असले का एक सिग्नेचर है, उसको ईरानी सिग्नेचर्स के साथ मैच कर दिया जाए। यानी बम गिरे इसराइल का, लेकिन जब उसके टुकड़े मिले तो आपको ऐसी नंबरिंग और ऐसे नाम उसमें मिले जिससे आप समझे कि नाम ईरानी नाम और नंबर्स हैं। और इसी तरह से वो एक के बाद एक मुल्क को जो है इसमें इन्वॉल्व करते चले जाएँ और पूरी इस्लामी दुनिया जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड वार में घिर जाए। तो आमिर भाई, इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? मुस्लिम वर्ल्ड वार, देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आप धंस चुके हैं, जहाँ तक अमरीकी अड्डे हैं, और फिर आप जब एक दफ़ा किसी से मरगूब हो जाते हैं, जब आप किसी को ताकतवर समझ लेते हैं, तो फिर आप शायद आप में ये हिम्मत भी नहीं रहती कि इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ भी उठाई जाए। ईरान ने आज तक इसको बुज़ुर्ग शैतान तो कहा अमेरिका को, कभी इसको सुपर पावर नहीं माना है। वो कहते हैं सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जब आपने सुपर पावर समझकर आप उसके साथ उसको अड्डे दे दिए, उसको जगह दे दी,
और वो अमेरिका जो कि हज़ारों मील दूर बैठा था, वो आपके घर में आकर बैठ गया, तो फिर आप उसको क्या, जब आपने कैसी प्लानिंग के साथ आया देखिए, नहीं प्लानिंग के साथ आया या इनकी कमज़ोरी थी, इन्होंने इनकी थी, लेकिन उसने वो पूरी प्लानिंग के तहत ही आया ना। अब सच्ची बात बताऊँ, अरब ममालिक ऐशी में रहे, बिल्कुल ऐसे ही। पैसा आ रहा था और हसीन औरतें जो थीं वो इनकी कमज़ोरी, शराब इनकी कमज़ोरी बनी, और बड़ी जिसका बड़ी फ़ायदा इमारतें बन रही थी, दिफा पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। यानी आप बुर्ज खलीफा तो बना रहे हैं, लेकिन आप कोई 16 मीटर लंबा कोई मिसाइल नहीं मिसाइल बना नहीं बना रहे। रहे। जब आप ये काम करेंगे, आप जंगजू नहीं रहेंगे, आप में लड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी, तो फिर आप भेड़ बकरियों की तरह काट दिए जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके इस्लाम के अंदर, आप अपनी किताबें पढ़ें, आप अपना कुरान पढ़ें, तो उसके अंदर मौजूद है कि आपको भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाएगा। ये वो भेड़ बकरियाँ बन गए और अरबों पर ये अज़ाब उनका अपना लाया हुआ है। अगर ये जंगजू रहते, लड़ने की इनमें हिम्मत रहती, ये तेल की दौलत को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते, टेक्नोलॉजी का हसूल करते, तो आज सुपर पावर ये होते। ऐसे ही। सुपर पावर अमेरिका, रशिया, चाइना ना होता। लेकिन चले अच्छा है कि ये जो है चाइना ने इनकी मदद की और ये मोसाद के एजेंट पकड़े गए। इससे ये मनसूबा बेनकाब हो गया कि ईरान इन पर हमलावर नहीं है, ईरान अमेरिकन तनसीबात पर हमलावर है, इन पर हमलावर नहीं है। ये बात खुलने के बाद मेरा ख्याल है मुस्लिम वर्ल्ड वॉर का ये मामला जो है ये टल गया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद अमेरिका को और ज़्यादा मायूसी हो, क्योंकि अमेरिका का प्लान ये था कि ईरान के ख़िलाफ़ ये मुस्लिम वाले इकट्ठे हों, इनकी फ़ौजों को लेकर उतार दिया जाए ईरान में, और ईरान के अंदर एक ऐसी इन्हीं की फौजें मरती रहें, ऐसी जंग हो, खिलाफ कत्लो गारत ऐसी ज़मीनी जंग हो जिसमें लाखों मुसलमान जो हैं एक दूसरे की तलवारों से तय तय कर दिए जाएँ। तलवार का मुराद मेरी ये ना समझिएगा कि मैं कोई तलवार के दौर में दाखिल हो रहा हूँ, लेकिन ये जो है मुस्लिम वर्ल्ड वार जो है, इसको उन्होंने सुन्नी शिया बनाकर इन्होंने पूरी दुनिया में आग लगानी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोसाद के वो एजेंट जो ये सारी प्लानिंग कर रहे थे पकड़े गए। अब भी अगर होश ना आया तो फिर इसका मतलब है, अब भी अगर होश ना आया तो फिर आप समझिए कि फिर तबाही ही तबाही है, और सिर्फ मुस्लिम दुनिया के लिए तबाही है, क्योंकि कफ़ार जो हैं ये अभी तक मुतहद हैं इस्लाम को ख़त्म करने में, और इस्लाम बिखरा हुआ है एक दूसरे को ख़त्म करने में। हम मसलकी बुनियादों पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं बयानात देते हैं। हमें हमारे खुतबात के जुम्मे का, सॉरी मैं मजहबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त जज्बाती भी हूँ। हमारे जुम्मे के खुतबात के अंदर ये तो बताया जाता है कि फ़लाँ मसलक जो है वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम का ही एक रास्ता है, उस रास्ते को अपनाने वाला मुसलमान नहीं है। कभी आपको यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसी साजिश के तहत हमारे मैं समझता हूँ मजहबी जो है फ़िक़्ह के अंदर भी ऐसी चीज़ों को, जो इख्तलाफी चीज़ें हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लेकर इख्तलाफात बना दिए गए, और अब एक बड़ी जंग मुस्लिम वर्ल्ड वार जो है उसको शुरू करने की प्लानिंग की जा रही थी। मोसाद के लोग पकड़े गए हैं। अब भी अगर आंखें कतर की, सऊदी अरब की, कुवैत की, इराक़ की ना खुली तो फिर इनके लिए तबाही ही तबाही। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया, और ये भी बताया कि कैसे मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए और वो धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।